सर्बियाई अमेरिकी इंजीनियर और फिजिसिस्ट निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि ऐसा लगता है मैं हमेशा अपने समय से आगे रहा हूँ। और ऐसा था भी, क्योंकि टेस्ला कोई साधारण साइंटिस्ट नहीं थे, वे वाकई असाधारण थे। उन्होंने रेडियो, टेलीविजन, मोटर, रोबोटिक्स और बिजली में दुनिया भर को राह दिखाई थी। इनको काफी आगे ले गए थे, लेकिन उनकी सोच इन्हीं आविष्कार तक सीमित नहीं थी। उन्होंने उस समय 6 और विचित्र चीजों का आविष्कार भी किया था, जिनके बारे में आज भी सुनकर होश उड़ जाते हैं। पर आखिर ये 6 धांसू आविष्कार क्या थे और क्यों ये बनते बनते रह गए? क्या तकनीकी सीमाओं या राजनीतिक दबाव या फिर बाजार व्यवहारकर्ता कारण थे इनके नहीं बनने के? आइए जानते हैं निकोलस टेस्ला के 6 हैरत अंगेज आविष्कारों के बारे में, जो होते हुए भी नहीं हैं। और हाँ, अंत में 6ठा आविष्कार आपको अंदर तक हिला देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अर्थक्वेक मशीन। 1893 में टेस्ला ने भाप से से ऊपर और नीचे की तरफ वाइब्रेट करता था। अपने इस आविष्कार को पेटेंट कराने के कई वर्षों बाद उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि एक दिन जब वे न्यूयॉर्क शहर की एक इमारत में स्थित अपनी प्रयोगशाला में इस मैकेनिकल ऑसिलेटर को ट्यून करने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक से जमीन हिलने लगी। लेकिन टेस्ला यही नहीं थमे और उन्होंने उसकी पावर बढ़ाना जारी रखा, जिसके बाद वहां रखी चीजें इधर उधर गिरने लगी थी। टेस्ला ये सब देखकर काफी डर गए और उन्होंने उसे तुरंत बंद करने का फैसला किया। उस बिल्डिंग से सभी लोग भूकंप समझकर बाहर आ गए थे। टेस्ला ने बताया कि देखते हुए पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन टेस्ला ने अपने सहायकों को चुप रहने और पुलिस को यह बताने टेस्ला ने इस अर्थक्वेक मशीन को तोड़ दिया था। थॉट कैमरा। दूसरा आविष्कार आपका दिमाग खोल देगा। जी हाँ, टेस्ला का मानना था कि विचारों की तस्वीरें लेना संभव हो सकता है। उन्हें ये प्रेरणा तब मिली जब वे 1893 में इसका प्रयोग कर रहे थे। टेस्ला ने दशकों बाद एक अखबार के रिपोर्टर को बताया, मुझे विश्वास हो गया है कि रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा हम अपने विचारों में बनी एक निश्चित तस्वीर को रेटिना पर उतार सकते हैं, जिसे उपयुक्त उपकरण के माध्यम से स्क्रीन पर देखा जा सकता है। टेस्ला ने एक आर्टिफिशियल रेटिना पर फोटो को रिफ्लेक्ट करने, तस्वीर लेने और फिर उसे स्क्रीन पर दिखाने के बारे में बात कही थी। वायरलेस एनर्जी। 1901 में टेस्ला ने लॉन्ग आइलैंड के उत्तरी तट पर 185 फुट लंबा मशरूम के आकार का टावर बनाने के लिए फाइनेंसर जेपी मॉर्गन से $150,000 हासिल किए, जो समुद्र में और पूरे अटलांटिक महासागर में जहाजों को जमीन के माध्यम से सिग्नल्स का संचालन करके मैसेज, टेलीफोनी और पिक्चर भेजने में सक्षम था। जैसे ही वार्डनक्लिफ टावर नामक स्ट्रक्चर पर काम शुरू हुआ, टेस्ला इसे वायरलेस बिजली वितरण के लिए अनुकूलित करना चाहते थे। रेडियो और माइक्रोवेव पर अपने प्रयोगों के अनुभवों से उनका मानना था कि वे हवा के माध्यम से लाखों वोल्ट बिजली संचारित करके पूरे न्यूयॉर्क शहर को रोशन कर सकते हैं। हालांकि मॉर्गन ने टेस्ला को अपनी भव्य योजना के लिए कोई अतिरिक्त फंडिंग देने से इनकार कर दिया। टेस्ला ने 1906 में इस परियोजना को चालू होने से पहले ही छोड़ दिया और वाइनक्लिफ टावर को 1917 में ध्वस्त कर दिया गया। डेथ बीम। टेस्ला के जीवन के अंतिम समय में भी उनके रचनात्मक दिमाग में नए आइडियाज आते रहे। अपने 78वें जन्मदिन पर उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि वह इस सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार के साथ आए हैं, जो लाखों लोगों की सेवाओं को कुछ मिनट में ही मौत के घाट उतार देगा। एक ऐसा सैन्य हथियार जो वैक्यूम चैम्बर के अंदर ध्वनि की गति से 48 गुना अधिक गति से मरकरी के पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करेगा और हवा के माध्यम से
इतनी जबरदस्त ऊर्जा की एक हाई वेलोसिटी बीम फेंकेगा कि इससे 250 मील के अंदर के दुश्मन के 10,000 हवाई जहाजों के बेड़े का नामो निशान मिटा देगा। टेस्ला ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई सरकारों को अपनी इस बीम हथियार की पेशकश की, लेकिन रुचि दिखाने वाला एकमात्र देश सोवियत संघ था, जिसने 1939 में इसका आंशिक परीक्षण किया था। निकोला टेस्ला के मुताबिक उन्होंने एक ही समय में भूत, भविष्य और वर्तमान को देखा था। टेस्ला ने अपने समय में कई हैरत अंगेज भविष्यवाणियां की थी, कि आगे चलकर सही साबित हुई।